संध्या कराना चले दो बाजी। कुमार राम, कुमार लक्ष्मण, यह सुंदर संध्या का समय है। दोनों भाई देवी की अर्चना करो, पूजा करो, आराधना करो, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म का पालन करो, यह मेरी आज्ञा है। बंधु लक्ष्मण, सायंकालीन बेला में भोजन का आनंद लिया गया। इसमें थोड़ा पेस्ट डालो भैया, थोड़ा सा पेस्ट डालो, बहुत हल्की आवाज हो रही है। संतों के साथ बैठ करके सुंदर सा भोजन ग्रहण किया। एक विचार आया मन में, कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। सुंदर सी कथाओं का आनंद लिया गया। भोजन करने के पश्चात कथा सुनने को मिली और तत्पश्चात मां संध्या का शुभ आगमन। सायंकालीन बेला हो गई। मेरा एक विचार आया मन में, भोजन और भजन ये दो शब्द, भोजन और भजन ये दो शब्द प्रायः हिंदी वर्णमाला के एक ही अक्षरों से बने हैं, मानी भा, जा और ना। इन तीन शब्दों को मिलाकर भोजन और भजन शब्द का, इन तीन अक्षरों को मिलाकर भोजन और भजन शब्द का निर्माण किया गया। अब फर्क इतना है, अंतर क्या है भोजन और भजन में? भजन शब्द जब हम लिखते हैं तो इसमें कोई मात्रा नहीं होती, और भोजन में शब्द को जब लिखा जाता है तो इसमें ओ की मात्रा लगी होती है। मानो ये दोनों शब्द मानव जात के लिए एक सुंदर सा संदेश दे रहे हैं कि भोजन जब भी करो तो मात्रा में रह करके करो। मात्रा से अधिक अगर भोजन कर लिया तो नुकसानदायक हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, रोगी हो जाओगे। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, अर्थात भजन जितना करो उतना ही कल्याणकारी, उतना ही लाभदायक है। तो हे लक्ष्मण, संध्या का शुभ समय है। गुरुदेव के द्वारा संध्या के विषय में सब कुछ बता दिया गया है। चले नित्य नियम का निर्वाह करने के लिए मां संध्या का आराधन करें। जय हो जयंती मंगला काली और भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये दुनिया तुम्हारी है मां, तेरी उंगली पे नचा करती है। मौत और जिंदगी तेरे कदमों में पला करती है। कहीं कहीं ऐसा न हो कि ये भरोसा चूर हो जाए। भरोसा क्या है? भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो।
दिखा दो वो झलक अपनी माँ कि बेड़ा पार हो जाए। एक शब्द पड़ा कानों में बुंदेली, तो जय हो जगदम्बिके भवानी। आए उसी धारा की ओर हम अपने आप को ले चले, और जय हो अरे जय हो जगदम्बिके भवानी। अरे तेरी कला काहू न जाने। न्यारी महिमा समूचे संसार में कोई ऐसा नगर, कोई ग्राम, कोई भक्त नहीं जिसने माँ की महिमा से परिचित न हो, लेकिन फिर भी उस महिमा का पार किसी ने नहीं पा पाया। हर जगह माँ का परचम लहरा रहा है। और जय हो जगदम्बिके भवानी। अरे तेरी कला काहू ना जानी, काहू न जानी माँ, काहू न जानी। हेलो, ये 20 रुपया कृष्णा यादव नहदौरा उर्फ कैलाश बाबू एंड मुलायम सिंह राय, इनकी ओर से ये आरती में प्रदान हुए मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। काहू न जानी माँ, काहू न जानी माँ, काहू न जानी। जय हो जगदम्बिके भवानी। और तेरी कला काहू न जानी। जय हो जगदम्बिके भवानी। और प्रभु राम जी के इस सुंदर अभिनय पर हमारी बिटिया गांव की 50 रुपए सुमा दादा और सुषमा यादव ये 50 रुपए दे रही हैं। मैं उनका हृदय से वंदन करता हूं। और कहना है कि माना जिंदगी बड़ी अजीब होती है, मगर हर किसी को थोड़ी नसीब होती है। उलझने तो आएंगी जिंदगी में, मगर तू इतनी परेशान हैरान क्यों होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे माँ। और ये 20 रुपए हमारे राजपाल यादव, राजपाल परिहार दे रहे हैं। भगवान इनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। मैया के दुआर, मैया के एक अर्धा पुकारे। मैया के दुआरे एक अर्धा पुकारे। मैया के दुआरे अन्ना पुकार रहा है, उसके साथ चमत्कार क्या होता है। मैया के दुआरे एक अंधा पुकारे। मैया के दुआरे एक अंधा पुकारे। किया क्या? नयन देत ये काहू न जानी। नेत्र मिल जाते हैं, ज्योति प्राप्त हो जाती है। मूक होई बाचाल, गूंगा बोलने लगता है। और पंग चढ़ाई गिरवर गहन, अपंग व्यक्ति बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। ये भक्ति का प्रभाव। तो नयन देत काहू न जानी। और तेरी कला काहू न जानी। और तेरी कला काहू न जानी। जगदम्बिके भवानी।
मैया के दुआरे गूंगा पुकारे, गूंगा पुकारे। मैया के दुआरे, मैया के दुआरे एक गूंगा पुकारे, गूंगे को माँ मैया, माँ मैया, माँ मैया रे। और गूंगे को और देती हो बहानी, और तेरी कला का हूँ न जानी, जय हो जगदम्बिके भवानी। और जय हो जगदम्बिके भवानी, तेरी कला का हूँ न जानी, जय हो। हे माँ, ऐसी कृपा बनाए रखना अपने भक्तों पर। अरे जगत से कुछ ना चाहूंगा, ध्यान तेरा ही ध्याऊंगा। हेलो, और इसी क्रम में 20 रुपया। कहते हैं मन की गति को बांध पाना सबके हाथ में नहीं होता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? अरे जितना इसे समझाऊं उतना ये मचल जाए। लेकिन नहीं, अगर माँ की कृपा है, रे मन तेरी एक न मानूंगा। इस मन की नहीं मन पाएगी फिर। चरण माँ के ही देखूंगा, चरण माँ के ही देखूंगा, चरण माँ के ही। ओ मैया जग से न्यारी है, जगत में तू जियाली है। मैं मन की एक न मानूंगा, चरण रज माँ की देखूंगा, चरण रज माँ की देखूंगा, चरण रज माँ की देखूंगा। एक बार सभी भक्त बड़े उच्च स्वर में जय घोष करें, लगे कि हमारी बात का प्रभाव आप लोगों तक पहुंचा है। इतनी जय जोरदारी से जयकारा होना चाहिए। सभी लोग भाव के साथ जय घोष करें, बोलो बोलो माता रानी की। लक्ष्मण सुंदर सा समय है, माता के चरणों में अपनी भाव पंक्तियां समर्पित करो। परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा आज एक आदेश प्राप्त हुआ कि जाओ दोनों बंधु संध्या करो। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। गुरु आज्ञा, संसार में प्रत्येक शिष्य को गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसी ने एक सिद्धांत बताया कि जो लोग गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते उनके साथ क्या होता है। बताया गया गुरु त्यागाद भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागाद दरिद्रता, गुरु मंत्र प्रत्यागी रौखम नरखम वर्जेत। संसार में जो व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान की बुराई करता है
या निंदा करता है उन्हें छोड़ देता, त्याग देता है, उन्हें व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। और जो व्यक्ति उनके बताए हुए मंत्र को नहीं मानते, जो व्यक्ति उनके बताए हुए मंत्र को नहीं मानते, वो व्यक्ति गरीब हो जाते अर्थात दरिद्र हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इन दोनों को नहीं मानता, उन्हें रौरव नरक की प्राप्ति हुआ करती है। आज परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा आदेश मिला कि जाओ दोनों बंधु संध्या करो। विचार ये करता हूं कि संध्या है क्या, संध्या करने से प्राणी को लाभ क्या प्राप्त होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में भोजन करना नहीं भूलता, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपने भजन करना नहीं भूलना चाहिए। जिसने जवानी में भजन कर लिया उसका बुढ़ापा सुधर गया, जिसने जवानी में भजन कर लिया उसका बुढ़ापा सुधर गया, और जिसने जवानी में भजन नहीं किया उसका बुढ़ापा बिगड़ गया। जवानी में जरूरी है, बुढ़ापे पे मजबूरी है। लोग कहते हैं कि महाराज हम बहुत परेशान रहते हैं, ईश्वर हमारी परीक्षा बहुत ले रहा है और हम उनकी पूजा बहुत करते हैं। ईश्वर कभी नहीं कहता कि आप हमारी 24 घंटे पूजा करिए। ईश्वर कहता है कि जिस समय तुम हमको याद करो वो क्षण हमारे श्री चरणों में होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान हमारी ओर केंद्रित होना चाहिए। भले ही एक पल याद करो, लेकिन नहीं, लोग गर्ज में याद करते जब उनकी जरूरत पड़ती है, और बाकी सब भूल जाते हैं। क्योंकि संसार में लोग पूजा सभी करते हैं, लेकिन पूजा करने से पहले सभी व्यक्ति एक कार्य भूल जाते हैं। इसीलिए तो ईश्वर नाराज रहता है। वो कौन सा कार्य है? शायद सब लोग पूजा करते लेकिन जानता कोई नहीं है। हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते, सिर्फ उनकी पूजा करते हैं। अगर हमारे आराध्य देवता, इष्ट देवता जो भी हो जिसके, वो ईश्वर से प्रेम करना प्रारंभ कर दें, अगर वो प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे तो वो उनकी पूजा स्वीकार करने अवश्य आएगा, उनकी आवाज को अवश्य सुनेगा, तो एक अर्धाली सार्थक हो जाएगी। भगत के बस में है भगवान क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया। लेकिन लोग भक्त जितने भी होते हैं वो भगवान को बस में करने का तरीका नहीं जानते, और जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी पूजा, आपका भजन सार्थक हो जाएगा। विचार करता हूं कि संध्या के लिए आदेश मिला, सभी माताएं बहनें भाई बंधु संध्या करते हैं, लेकिन लोग यही जानते कि हम शाम को जो करते वही संध्या होती है। ये सब जानते हैं कि हम शाम को